द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों को मवाली और खालिस्तानी कहने वाली मोदी सरकार हैरान रह गई होगी जब किसान के बेटे ने देश को गोल्ड दिलाकर भारत को स्वर्णिम कर दिया। नीरज चोपड़ा हरियाणा के किसान का ही बेटा है जिसने आज पूरे भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। और उस किसान को इस सरकार ने किन किन नामों से नवाजा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारत को स्वर्णिम करने वाले और ओलंपिक के खत्म होते होते भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथ ही बधाई तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देनी होगी कि आखिरकार गोल्ड में भी उन्होंने क्रेडिट ले ही लिया। सबने सोचा होगा दोस्तों कि कम से कम गोल्ड आने के बाद तो हमारे पीएम या सरकार की व्यवस्था की नई सच्चाई सामने नहीं आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आज प्रत्यक्ष सामने है, सबूत की कोई जरूरत नहीं है और वो प्रत्यक्ष ही आपको दिखाना है। तो ये जरूरत इस बार भी नहीं पड़ी है क्योंकि एक बार फिर इस सरकार की पोल खुल गई है। पीएम मोदी जिस नाकामयाबी को अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपाते फिरते हैं ना, वो नाकामयाबी कहीं ना कहीं से बाहर झांक ही लेती है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है और नीरज चोपड़ा से जुड़ी है। नीरज चोपड़ा के कोच जर्मन के युवे हॉर्न वो एथलीट हैं जो पूरी दुनिया में 100 मीटर से ज्यादा भाला फेंकने वाले एथलीट का खिताब जीत चुके हैं और वो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के कोच थे। उन्होंने क्या कुछ बताया है, बहुत बड़ा खुलासा किया उन्होंने और आज की खबर में हम आपको ये बताएंगे। इन्होंने मोदी जी के नए भारत की व्यवस्था की असलियत बता दी है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इस इंटरव्यू में दोस्तों युवे ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। इस खबर के मुताबिक युवे हॉर्न कहते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय एथलीट को मेगा इवेंट की तैयारी बिल्कुल भी ठीक ढंग से नहीं करवाई। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा सब बता रहे हैं आपको। 58 साल के ये जर्मन कोच कहते हैं दोस्तों कि ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों की ट्रेनिंग सुनियोजित यानी प्लान्ड नहीं थी। एथलेटिक्स को जो डाइट दी जा रही थी वो डाइट एक एथलेटिक खिलाड़ी के लिए फिट भी नहीं थी। दोस्तों, युवे हॉर्न ने तो यहां तक कह दिया कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे और साइन बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। लेकिन जैसी हमारी सरकार की आदत है हर बात को ब्लैकमेल करके मनवाना, तो यहाँ पर भी उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया वो उन्हें ब्लैकमेल करके करवाया गया। ऐसा युवे हॉर्न ने साफ सुथरा इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में कहा है। वो कहते हैं कि नीरज चोपड़ा अगर ट्रेनिंग के लिए यूरोप जा पाए तो सिर्फ और सिर्फ JSW स्पोर्ट्स की वजह से, जो स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं और जिन्होंने एशियन और गोल्ड मेडल विनर को सपोर्ट किया। दोस्तों, हॉर्न ने पंजाब पटियाला का भी हाल बताया जहां नीरज चोपड़ा सबसे पहले ट्रेनिंग कर रहे थे। वो कहते हैं कि पटियाला का जो टेम्परेचर था, वहां का जो तापमान था वो काफी ज्यादा था, जिस वजह से नीरज चोपड़ा की प्रैक्टिस सिर्फ सुबह या शाम को 6 बजे के बाद ही हो पाती थी। ऐसे में खिलाड़ी का मनोबल जो है वो टूट जाता है, तो उस मनोबल को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। कोच कहते हैं कि मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ JSW स्पोर्ट्स की वजह से ही हो पाया है जिन्होंने नीरज चोपड़ा को मैनेज किया। वो कहते हैं कि इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई क्रेडिट नहीं है। यहाँ उन्होंने ये सबसे बड़ी बात कह दी क्योंकि ये दोनों जो एसोसिएशन है, ये दोनों एसोसिएशन भारत सरकार के अंदर आते हैं। हॉर्न ने कहा कि अगर हम इनसे एथलीट्स के लिए अच्छे सप्लीमेंट्स मांगते भी थे तो हमें सप्लीमेंट्स नहीं मिलते थे। उन्होंने बताया दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उन्हें ब्लैकमेल किया गया और ये कहा गया, ब्लैकमेल करने के साथ उन्हें ये कहा गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो तो तुम्हें पूरी सैलरी नहीं दी जाएगी। मतलब भारत के लोगों के साथ तो ये सब ये करते ही हैं, बाहर से जो कोच आते हैं उनके साथ भी यही सलूक होता है। तो ये थे दोस्तों नीरज चोपड़ा के कोच के मुंह से निकली मोदी सरकार की वो सच्चाई जो मोदी जी की हंसी को झुठला चुकी है, जिसे मोदी जी अपनी हंसी के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा भाई यानी अमित शाह के बेटे जय शाह BCCI के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अब नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ देने का ऐलान किया है। अगर उन्होंने ये शुभ काम पहले कर दिया होता तो जर्मन कोच के मुंह से अपने पिताश्री की सरकार की फजीहत नहीं करवानी होती ना।
क्योंकि कोच ने जिन दो एसोसिएशन का नाम लिया है वो मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो दोनों एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और भारत सरकार के अंदर आती है दोस्तों। तो अगर पैसा लगाना ही था तो थोड़ा फंड अपने पापा जी को भी भिजवा देना चाहिए था। कम से कम पैसा लगाया होता तो सरकार की भद्द तो नहीं पिटती। वहीं जो अंधभक्त गोल्ड में भी पीएम मोदी और मोदी सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं ना, उनके लिए इस असलियत से परे एक और सच्चाई ये भी है। ध्यान से सुनिए, ये क्या सच्चाई है ये हम आपको बता रहे हैं कि जिन मुसलमानों से मोदी सरकार नफरत करती है, जिनके नाम पर बीजेपी नफरत फैलाती है, उन्हें इस बात से मिर्ची जरूर लगी होगी दोस्तों कि नीरज चोपड़ा को भारत में जेवलिन थ्रो की तालीम देने वाले उनके कोच उस शख्स का नाम हम आपको बता रहे हैं नसीम अहमद है, जो कि मुस्लिम है। तो धर्म के नाम पर एजेंडा चलाने वाली सरकार को और अंधभक्तों को यह सुनकर चुभन जरूर हुई होगी, क्योंकि जिनके नाम पर वो एजेंडा चलाते हैं वो देश को गोल्ड दिला रहे हैं। क्योंकि देश का हर शख्स इस सरकार की तरह देश को बांटने में व्यस्त नहीं है। भारत को गर्व महसूस करवाने में हर खिलाड़ी, हर कोच का भरपूर योगदान है। अब चाहे वो देश का किसान का बेटा हो या अमीर इंसान हो, या फिर वो हरियाणा से हो, पंजाब से हो, या फिर वो उत्तर प्रदेश से हो, देश के किसी भी राज्य से हो, लेकिन इस सरकार को ये बात कहां समझ में आएगी। मोदी जी ने दोस्तों फोन पर बात की। अब क्योंकि नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी फोन पर बधाई दे दी नीरज चोपड़ा को। लेकिन वो अलग बात है कि पीएम मोदी के फोन पर बात करने का मुकाबला खट्टर साहब नहीं कर पाए, क्योंकि खट्टर साहब ने कैमरा तो सामने लगवा दिया, लेकिन नीरज चोपड़ा से बात करते वक्त फोन को स्पीकर पर रखना भूल गए। अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप नीरज चोपड़ा से बात कर रहे हैं या फिर किससे बात कर रहे हैं, किसको इनाम देने की बात कर रहे थे। अब इस मामले में तो मोदी जी का हाथ दोस्तों कोई नहीं पकड़ सकता। उन्होंने तो बात भी कर ली, स्पीकर पर फोन रखकर पूरे देश को सुना भी दिया कि नीरज चोपड़ा मोदी जी की कितनी तारीफ कर रहे हैं, उनकी कितनी सराहना कर रहे हैं, मोदी जी खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन देते हैं। और गोदी मीडिया की तो बात ही अलग है, गोदी मीडिया तो खरीदा हुआ है ही, खबर चला दी गई। लेकिन जर्मन कोच युवे हॉर्न की बातें सुनकर इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बाहर देश का कोच इस सरकार को बता गया कि भारत में खिलाड़ियों की क्या इज्जत है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए अगर खिलाड़ी खेल रहा है तो अपने बल पर, और अगर मेडल ला रहा है तो वो भी अपने बल पर। तो कृपया भाजपा के नेताओं से ये गुजारिश है कि क्रेडिट लेने के लिए बार बार सामने ना आया करें। बहरहाल दोस्तों, नीरज चोपड़ा के कोच की बताई सच्चाई और अंधभक्तों के लिए इस कड़वे सच पर आपकी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।